रिसर्च के शोबे में तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई के लिए मरकज तैयार है। विजयवाड़ा में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत के मौके पर DRDO चेयरमैन ने ये बात कही। इन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें दुनिया भर के ममालिक के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान तैयार करने की ज़रूरत है। नौजवान साइंसदानों की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए काम करने की ज़रूरत है, मुकाबले मुनक़िद करने की ज़रूरत है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक के इनामात दिए जा रहे हैं। अपने खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि अगर हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियतें नहीं हैं तो हमारा मुल्क तवील अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता। Very serious on innovations today. Trying to fund the innovations in a big way. Asking the youngsters to come out with innovative product. If today the country has to become prosperous, we need to develop the systems what we need in the country, and also you need to export it to all over the world. Abdul Kalam used to tell always, dream, dream, dream. That is what he used to tell for youngsters. Dare to dream is the name of the contest. See our DRDO website. You come out with a fantastic design, a conceptual design or a design. We will evaluate it and we are going to give a prize money close to about 10 lakh rupees. Unless we come out with innovative technologies, we cannot supply to the world. If we cannot supply to the world, our industry will not survive for long. राजस्थान के करौली जिले में स्लेट नगरी के नाम से मशहूर हिंडौन शहर अब अपनी शनाख्त खोने लगा है। जहां से पहले मुल्क में 60% स्लेट बनकर सप्लाई होती थी, लेकिन अब स्लेट का कारोबार ठप हो चुका है। कैसे और क्यों, देखिए रिपोर्ट। हर फलसफे को वक्त ने ऐसे मिटा दिया जैसे कोई नुकूश मिटा दे स्लेट के। अब स्लेट के नुकूश नहीं बल्कि मुल्क से स्लेट का वजूद मिटता नजर आ रहा है। जी हाँ, एक दौर था कभी मुल्क भर से लोग स्लेट खरीदने के लिए राजस्थान के हिंडौन का रुख किया करते थे। स्लेट इंडस्ट्री ने इस छोटे से शहर को पूरे मुल्क में शोहरत का हामिल बना दिया था। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्लेट का वजूद खतरे में है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। 10 साल पहले तक स्लेट की तिजारत का टर्नओवर 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होता था, लेकिन अब 25 करोड़ तक भी पहुंचने में हालत खराब हो रही है। स्लेट में बहुत अच्छी पहचान रखता था। स्लेट का और पत्थर का बिजनेस था। यहाँ पे रीगो में, हिंडौन में काफी अच्छा बिजनेस था। मजदूरों को रोजगार मिल रहा था। अब धीरे धीरे रोजगार खत्म होता जा रहा है। पहले गवर्नमेंट सप्लाई इतनी चलती थी, आजकल गवर्नमेंट सप्लाई गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। दूसरी तरफ सस्ती चीनी स्लेट ने हिंडौन की स्लेट का भाव गिरा दिया है। मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से स्लेट ताजिर अब धीरे धीरे खत्म होते नजर आ रहे हैं। आज हालत यह है कि मजदूर के पास काम नहीं है। पहले इसकी डिमांड बहुत थी, आज कोई डिमांड नहीं है। इससे करीब काफी लोग पलायन कर चुके हैं इससे से लगभग। हाँ, हिंडौन के अंदर लगभग 5-7 हजार से ज्यादा पलायन कर चुके हैं इस काम को छोड़ के। बाकी अब 4-5 हजार मजदूर हो सकता है वो भी धीरे धीरे इस काम को छोड़ने की मौजूदा नस्ल भले ही स्लेट की अहमियत न समझते हों, लेकिन एक दौर था जब स्लेट के बिना तालीम का आगाज मुमकिन नहीं था। अलिफ, बा, ता, सा और ABCD लिखने की शुरुआत स्लेट से ही की जाती थी। अब देखना यह है कि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के इस दौर में स्लेट का मुतबादिल क्या होगा, जिससे ताजिरों को राहत मिले। हिंडौन कहने को तो एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के स्लेट उद्योग ने न केवल हिंडौन को पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाई थी, बल्कि यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार भी दिलाया था। लेकिन बदलते दौर के साथ में अब स्लेट की डिमांड कम होती जा रही है। डिजिटल इंडिया की वजह से हजारों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का जो कहा जाए, जिस तरीके से पहले सरकारी स्कूलों में मदद मिला करती थी, वो भी अब नहीं मिल रही है। इन हालात के अंदर इस दम तोड़ते स्लेट उद्योग को अब थोड़े सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ शौक के लिए लोग इसे अपनाना नहीं चाहते हैं और हजारों लोगों का रोजगार का दारोमदार सिर्फ स्लेट उद्योग के ऊपर टिका हुआ है। आने वाले वक्त में तकनीक बदल रही है। ऐसे में शौक के लिए एक रोजगार के अवसर को रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि स्लेट उद्योग को कोई नया सहारा मिल पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18, हिंडौन। मारूफ फिल्म अदाकार दिलीप कुमार की जायदाद के मामले में बिल्डर समीर भोजवानी के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज किया गया है। समीर भोजवानी के खिलाफ सायरा बानो और दिलीप कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। सायरा बानो ने साजिश के तहत भोजवानी के खिलाफ हिरासा करने का भी इल्जाम लगाया। समीर भोजवानी पर अदाकार की मिल्कियत को हथियाने की कोशिश का इल्जाम है। वादे है कि सायरा बानो ने PM मोदी से भी मदद की गुहार लगाई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने मदद की यकीन दहानी कराई थी और CM महाराष्ट्र की यकीन दहानी के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
जुनून और शौक बड़ी चीज है। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने शौक को पूरा करने की ख्वाहिश में हैरत अंगेज काम कर जाते हैं। इसी में से एक हैं यूसुफ मंसूर। पटना के यूसुफ मंसूर फाउंटेन पेन के दीवाने हैं। उनके पास फाउंटेन पेन का शानदार कलेक्शन मौजूद है। देखिए रिपोर्ट। स्याही और फाउंटेन पेन के खूबसूरत संगम ने न सिर्फ इल्मो अदब के परवानों की जिंदगी को रोशन किया है, बल्कि तहजीब व सकाफत की भी आबियारी की है। 90 के दहाई तक तालीम हासिल करने वाले लोगों की धड़कन को फाउंटेन पेन ने ही अपनी आवाज दी। वक्त बदलने के साथ साथ लोगों ने फाउंटेन पेन को भुला दिया, लेकिन यूसुफ मंसूर जैसे लोग हैं जिन्होंने फाउंटेन पेन के विरासत को संभालने में अपनी जिंदगी लगा दी। यूसुफ मंसूर के कलेक्शन में 120 साल पुराना फाउंटेन पेन है, तो दर्जनों उस वक्त के ऐसे कलम भी हैं जिसका नीब गोल्ड का बना है। मेरा जो कलेक्शन है वो एक्चुअली हमने उसको फैक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, चैप्टर्स है बेसिकली। अगर आप उसकी एज के लिहाज से कहेंगे तो यूं कह लीजिए कि अराउंड 125 इयर्स जो हमारा सबसे पुराना पेन होगा। विंटेज जब मैं कहता हूँ, एंटीक एंड विंटेज में थोड़ा सा फ़र्क है फाउंटेन पेन में। एंटीक के नॉट नेसेसरली कि वो वर्किंग कंडीशन में हो, हमने उसकी एक हिस्ट्री है जो वो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो फंक्शनल भी हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम विंटेज कहते हैं तो इट्स लाइक कार, हमने कि वो सिर्फ हिस्ट्री बयान नहीं कर रहा है, बल्कि वो अब तक इस कंडीशन में है कि आप चाहें तो उसका इस्तेमाल करें। यूसुफ मंसूर बिहार के आरा जिला में पैदा हुए, AMU से आला तालीम हासिल की और कई मुल्कों में जियोलॉजिस्ट की हैसियत से काम किया। मुलाजमत से रिटायरमेंट लेने के बाद अपने शौक की तस्कीन के लिए फाउंटेन पेन के वकार को बहाल करने की मुहिम में जुटे हैं। यूसुफ मंसूर को बैनुल-अक़वामी सतह पर फाउंटेन पेन बनाने वाले लोग जानते हैं और बाकायदा पेन के डिजाइन के लिए उनसे मशवरे भी लेते हैं। यूसुफ मंसूर फाउंटेन पेन को बरसों से जमा कर रहे हैं, टूट चुके कलम की मरम्मत करते हैं और नौजवानों के दरमियान एक बार फिर से फाउंटेन पेन को पहुंचाने की मुहिम में जुटे हैं। एक दबी सी ख्वाहिश यह है कि एक जो इसकी ड्यू प्लेस है इस राइटिंग फाइन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट की, हम जो उसको प्रिजर्व किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं, एक म्यूजियम के फॉर्म में हो सकता है, हम जो कैटलॉग के फॉर्म में हो सकता है। यूसुफ मंसूर बिहार के मुख्तलिफ जिलों का दौरा करके फाउंटेन पेन को जमा करते हैं। बाहर के मुल्कों में भी नायाब और कदीम फाउंटेन पेन की तलाश करते हैं। उनके पास मौजूद एक एक कलम की कीमत 1-1 लाख रुपए तक है। मैंने तो देखा नहीं ऐसे कहीं कि मिडनाइट में उठ के भी वो अपने पेन के लिए इतने बेचैन रहते हैं कि ये पेन को मुझे करना है या ठीक करना है। मतलब पेन को ही अपना उन्होंने फाउंटेन, और जो पेन है पेन में भी उन्होंने फाउंटेन पेन में अपनी जो हॉबी दिखाई है, मतलब बहुत ज़्यादा है, इनको अपना पूरा डिवोशन पेन ही पे लगा दिया है। इनकी जुनून इस हद तक थी कि सैटरडे और संडे को जब हमें फुर्सत होती है तो हम इनके साथ मुजफ्फरपुर दरभंगा निकलते हैं फाउंटेन पेन के तलाश में। यूसुफ मंसूर का जज्बा और जुनून फाउंटेन पेन को वो मकाम दिलाना चाहता है जिसका वो हकदार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।